दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के महाद्वीपों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के महाद्वीप और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले दोस्तों हम विश्व के महाद्वीपों के बारे में जान लें। समुद्र के ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो समुद्र से ऊपर उठे हुए विश्व के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो ये दोस्तों ये महाद्वीपों का क्रम है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसमें हम क्रम से एक एक महाद्वीप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों आप जान लीजिए, एशिया जो है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है। और एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और बास्पोरस जल संधियां अलग करती हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जल संधि? तो याद रखिएगा, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बेरिंग जल संधि अलग करती है। अगर देशों की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। चीन जो है एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। तो एशिया महाद्वीप में चीन जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। चीन की सीमा दोस्तों 13 देशों को स्पर्श करती है जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक स्टील यानी इस्पात का उत्पादन चीन में होता है। और इसी तरह देखा जाए तो लाल सागर और स्वेज जल संधि एशिया को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करती हैं। देखिए, लाल सागर और स्वेज जल संधि ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप यानी अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करती हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और एशिया महाद्वीप में दोस्तों याद रखिएगा, काकेशायड, मंगोलायड, निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। एशिया में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। और भारत का मासिनराम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, ये दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। एशिया का सबसे शुष्कतम स्थल अदन जो कि यमन में है, और यहाँ पर वार्षिक वर्षा औसत वर्षा मात्र 50 सेंटीमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसे विश्व की छत यानी जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये तिब्बत का पठार या पर्वतों की गांठ भी इसे कहा जाता है। दोस्तों एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील जो कि लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में जो कि एशिया महाद्वीप वाले हिस्से में इसका बड़ा हिस्सा अवस्थित है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैंकाल झील रूस में है। और एशिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा या तटीय सीमा एशिया महाद्वीप में है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान और सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। इसके अलावा गोबी का मरुस्थल ये विशाल ठंडा रेगिस्तान है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, और ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। एशिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो चीनी मंदारिन भाषा है, और दूसरे स्थान पर हिंदी है। पाकिस्तान की सर्वोच्च पर्वत चोटी तिरिचमीर है जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टिन है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च चोटी तिरिचमीर 7,708 मीटर ऊंची है।
दुनिया का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है यानी डेथ सी। और थाईलैंड रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। प्राचीन इराक जो है दोस्तों, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है और इस सभ्यता का विकास दजला फरात नदी बेसिन क्षेत्र में हुआ था। और तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अररात है जिसकी ऊंचाई 5165 मीटर है और इसी पर्वत से दजला फरात नदियां निकलती हैं। सऊदी अरब विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, मक्का और मदीना आप जानते हैं, ये सऊदी अरब के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं जिनका संबंध इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब से है। ईरान जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है और ईरान विश्व का एकमात्र देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। ताइवान, जिसे चीन अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है दोस्तों, ये चीन की मुख्य भूमि से दूर फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। तो ताइवान जो है वो चीन की मुख्य भूमि से दूर फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। चीन को सोयाबीन और चाय की जन्मभूमि तथा कागज, रेशम और बारूद का जनक भी कहते हैं। लाल बेसिन को चीन की वाटिका कहते हैं और चीन के शांसी और संसी प्रांत कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, चीन के शांसी और संसी प्रांत कोयला उत्पादन के लिए। जापान एक द्वीपीय देश है जिसको सूर्योदय का देश, भूकंपों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसको निप्पन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी सुरंग शिकन जापान में है जो 53.58 किलोमीटर है। जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो है। याद रखिएगा, ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, तो इसलिए ये तथ्य ज़रूर याद कर लीजिए। एशिया की सबसे लंबी सुरंग शिकन जापान में है और जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो है। इंडोनेशिया दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील टोबा झील है और इंडोनेशिया ब्राज़ील के बाद दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है और सिनकोना से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। सिनकोना दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उगने वाला पेड़ है। मलेशिया की किंटा घाटी जो है वो टिन के लिए प्रसिद्ध है, टिन खनन के लिए। मलेशिया की गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। श्रीलंका दोस्तों एक द्वीपीय देश है जिसे पूर्व का मोती, सिंघल द्वीप, रत्न द्वीप और तपोवन जैसे नामों से जाना जाता है। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका जो है भारत से पृथक होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपके लिए जानना जरूरी है। पाक जल डमरू मध्य दोस्तों, श्रीलंका चाय के उत्पादन के अग्रणी देशों में है और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। भारत और श्रीलंका के मध्य प्रवाल द्वीप से निर्मित आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज स्थित है और बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित देश है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं। दोस्तों, चटगांव बंदरगाह ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं और हकाका बोरारजी म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। म्यांमार सागौन की लकड़ी के लिए और मर्तबान की खाड़ी मोतियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। म्यांमार का पोगुयोमा क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, जरूर याद रखिएगा। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भूटान जो है पूर्वी हिमालय की गोद में बसा पर्वतीय देश है। ये भारत और चीन के साथ सीमा साझा करता है। गाकर पुनसुम ये कूला कांगड़ी भूटान की सर्वोच्च चोटी है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। दोस्तों, भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। और देखिए, नेपाल भारत और चीन के मध्य स्थित पर्वतीय देश है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं, ये नेपाल में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। पीली नदी या वांगहो नदी ये चीन में है, इसे चीन का शोक कहते हैं। साल्वीन नदी म्यांमार में है जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी म्यांमार में, म्यांमार की सबसे लंबी नदियों में से एक है इरावदी नदी। दोस्तों, यांग सी क्यांग नदी ये चीन में है, एशिया की सबसे लंबी नदी है।
टिग्रिस ये तुर्की, इराक और सीरिया में बहने वाली नदी है। चाओ फ्राया थाईलैंड में। मेकांग जो है ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बहने वाली नदी है। सिक्यांग चीन में बहती है और अमूर जो है ये रूस और चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आप जान लिए। अब आइए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे हम विशेष फोकस करेंगे। अफ्रीका दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर से भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। और ये विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें कुल 54 देश हैं। दोस्तों ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा दोस्तों याद रखिएगा अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, मिस्र, नाइजर आदि देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर गैबन, कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, जायरे कांगो गणराज्य हैं। और मकर रेखा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया देशों से होकर गुजरती है। सिनाई स्थल संधि दोस्तों, सिनाई या सिनाई स्थल संधि जो है एशिया और अफ्रीका के बीच है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। तो सिनाई स्थल संधि याद रखिएगा ये एशिया और अफ्रीका के बीच है। अफ्रीका के उत्तर क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया देशों में यानी दक्षिणी भाग में है अफ्रीका के। अफ्रीका महाद्वीप के अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण इसे काला महाद्वीप कहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अफ्रीका की विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी स्थित है जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। दोस्तों स्वेज नहर आप जानते हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप को अलग करती है। 1858 में फर्डिनेंड डी लैप्लेस ने इस नहर को बनवाया था और स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर लेक और लिटिल बिटर लेक स्थित हैं। ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित जो झीलें हैं। अफ्रीका में खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की कृषि की जाती है और यहाँ की मुख्य नकदी फसल पाम ऑयल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आइवरी कोस्ट दुनिया की सबसे अधिक कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है। अफ्रीका में जैतून का सर्वाधिक उत्पादन ट्यूनीशिया करता है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप को लौंग द्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ से मसालों में प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है। अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन बोत्सवाना और कांगो गणराज्य में होता है और किम्बरले और प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग और समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादक हैं। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। देखिए एक प्रश्न पूछता है हार्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग में कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया इनको हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेशल्स है। दोस्तों मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय पवन को खमसिन कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है और मिस्र जो है विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश है। अफ्रीका के बाद आइए उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पनामा जल संधि द्वारा पृथक होता है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी और उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा था।
अमेरिका महाद्वीप दोस्तों उत्तरी अमेरिका, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र में शामिल है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला विस्तृत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जिसको पहले माउंट डेनाली कहते थे। ये 6194 मीटर ऊंचा है, जो कि अलास्का क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका का निचला बिंदु सबसे निम्नतम बिंदु और विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली या मृत घाटी है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड कनाडियन शील्ड है और कनाडियन शील्ड में आप जान लीजिए ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आथावास्का रेंडियर और विनीपिग झीलें प्रमुख हैं। कनाडा और यूएसओ देशों के बीच 5 झीलें हैं, याद रखिएगा। कनाडा और अमेरिका के बीच सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एंटोरियो और ईरी झीलें हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं और इनमें से मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में है। ईरी और एंटोरियो झील के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी है। और आप जान लीजिए कनाडियन शील्ड सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, कोबाल्ट और कापर आदि खनिज भंडार से संपन्न है। इस महाद्वीप के मध्य प्रेरी मैदान एक शीतोष्ण कटिबंधी घास मैदान है। अगला है दोस्तों इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा का अल्बर्टा जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सुलिवान खान कनाडा में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनीपेग मंडी है और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और कनाडा के बाद दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में पाई जाती है। मक्का, जौ, गेहूं यूएसए की प्रमुख फसलें हैं। यूएसए के पीट्सबर्ग को विश्व के लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है और 49 डिग्री अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देशों के मध्य है। दोस्तों यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजल्स को हॉलीवुड नगरी के रूप में जाना जाता है, तो वहीं सैन फ्रांसिस्को शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इस यूएसए की सेंट लुइस को मक्के की विश्व की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जो है ये प्रसिद्ध है। यूएसए का जो सेंट लुइस है मक्के की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है और इस महाद्वीप के टुंड्रा जलवायु में रहने वाले एस्किमो बर्फ़ के घर बनाते हैं, इसको इग्लू कहते हैं। और एस्किमो रेंडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। जमैका केले के लिए और क्यूबा चीनी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर हरिकेन और टार्नेडो नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव रहता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट पर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाती है या कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक तट है जो मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र है। आइए जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। हडसन नदी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर इसके तट पर है। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है। कोलोरेडो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में बहती है। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यूकान दोस्तों कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका। पोटोमेक नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है।
उत्तरी अमेरिका के बाद आइए दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील है और इस महाद्वीप के मूल निवासी रेड इंडियन हैं। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन स्थित है और यहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा कैरोबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरोबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है और दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरोबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। देखिए, गालापागोस और फाकलैंड द्वीप इस महाद्वीप के प्रमुख द्वीप हैं और इस महाद्वीप का शुष्कतम भाग आटाकामा जो है ये मरुस्थल है, चिली में स्थित है। पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत का विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। ये दुनिया की सबसे लंबी और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकांगुआ ये चिली और अर्जेंटीना देशों के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकांगुआ है जो चिली और अर्जेंटीना देशों के मध्य है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज है जो बोलीविया की राजधानी है। ये एंडीज पर्वत पर स्थित है और इस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सवाना क्षेत्र के मैदान को वेनेजुएला में लानोज और ब्राज़ील में कंपोस कहते हैं। अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है उसको पंपाज कहते हैं। चिली में चिक्विकमाटा का पठार है जो तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान यहाँ पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात ये वेनेजुएला में कैरोनी नदी की सहायक नदी चुरून पर स्थित है। बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थलबद्ध देश हैं। दोस्तों देखिए, अर्जेंटीना में बहुत बड़े बड़े पशु फार्म हैं, इनको एंगटासिया और पशुपालकों को ग्वाचो कहते हैं। शीतोष्ण मरुस्थल पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है और ब्राज़ील वृक्ष के नाम पर ब्राज़ील देश का नामकरण हुआ है। दोस्तों, ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील काफ़ी का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है और यहाँ से कहवा का जो है निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को आप जानते भी होंगे, फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के साओ पालो में दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। चिली देश को तांबे की राजधानी कहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी को रबर के वृक्षों का मूल स्थान माना जाता है और एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। अर्जेंटीना और पराग्वे देशों में फैले हुए वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं और यहाँ क्वेब्रेको नामक प्रमुख पेड़ पाया जाता है। अमेजन घाटी के सिलवास क्षेत्र में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो अमेजन नदी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि उत्तर मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कोलोरेडो नदी अर्जेंटीना में, पराग्वे नदी ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में, पराना नदी दोस्तों ब्राज़ील और पराग्वे में और ओरिनिको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला में प्रवाहित होती है। आइए यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और ये पूर्व में एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर अलग करते हैं। दोस्तों देखिए, पेरिनीज, आल्पस, पेनाइन, एपेनाइन, कैंटाब्रियन और बाल्कन पर्वत यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं और यूरोप का सबसे निचला स्थान कैस्पियन सागर और उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रुस है।
जर्मनी की कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ये रोम में स्थित है। देखिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहते हैं। काकेशस प्रदेश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाती है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। वेनिस इटली का जो है महत्वपूर्ण शहर है। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यूरोप के प्रमुख पर्वत और उनकी स्थिति जान लेते हैं। कैंटाब्रियन पर्वत दोस्तों ये स्पेन में है। एपेनाइन इटली में है। कैम्ब्रियन इंग्लैंड में। पेरेनीज फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। सियरा नेवादा और सियरा मोरेना ये स्पेन में है। पेनाइन इंग्लैंड में है। वासजेज पर्वत फ्रांस में है। जूरा पर्वत या जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर हैं। वर्खोयांस्क ये रूस में है। और यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप के बीच महत्वपूर्ण पर्वत है, प्राकृतिक विभाजक, ये रूस में स्थित है। दोस्तों आप जान लीजिए कि डेनमार्क जो है, डेनमार्क ये दुनिया में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। काकेशस पर्वत पर यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्बुश पर्वत है जो कि रूस में है। और यूरोप में राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थली जलमार्ग है। राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। फ्रांस का बोर्डो शहर शैंपेन शराब और लारेन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, फ्रांस का बोर्डो शहर आप जान लीजिए शैंपेन के लिए है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हंगरी में पुष्टाज और यूक्रेन में स्टेपी कहा जाता है। यूक्रेन को अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर और ट्यूरिन को इटली का डेट्राइट कहते हैं। और यूरोप का सबसे बड़ा शहर लंदन है। दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस को जोड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा झील रूस में है। और रूस विश्व का एकमात्र देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है और इनको जोड़ता है। रूस के मास्को को 5 महानगरों का पत्तन कहते हैं। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। तुला शहर को रूस का पिट्सबर्ग और इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। राइन नदी दोस्तों फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। रूर बेसिन ये जर्मनी का काला प्रदेश और औद्योगिक हृदय स्थल है और यहाँ से कोयला उत्पादन होता है। जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यूनाइटेड किंगडम आप जान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम या यूके जिसको कहा जाता है, उसमें उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं। दोस्तों इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि द्वारा यूनाइटेड किंगडम यूरोप को मुख्य भूमि से अलग होता है। और ग्रीनविच रेखा जिसको जीएमटी या जो है प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे महत्वपूर्ण नदी टेम्स नदी है। यूरोप में डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और इसका मुहाना काला सागर में है। और इसके तट पर वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे 4 राजधानी शहर स्थित हैं। और इसमें आपको इन चारों देशों के नाम बताना है जिनकी राजधानियां यहाँ पर जो है डेन्यूब नदी के तट पर हैं।
ये विश्व के सर्वाधिक 9 देशों से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी। दोस्तों यूक्रेन में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। और बाल्टिक कंट्रीज किसे कहते हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को संयुक्त रूप से बाल्टिक कंट्री कहते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। आइए जान लेते हैं प्रमुख नदियां और संबंधित देश। तो टेम्स इंग्लैंड की नदी है। नीपर जो है रूस, यूक्रेन और बेलारूस में। निस्टर यूक्रेन और माल्डोवा में। टाइबर नदी इटली में। सीन फ्रांस में। यूराल नदी कजाकिस्तान और रूस में। लायर फ्रांस में। स्प्री नदी जर्मनी में। एल्ब नदी जर्मनी और चेक गणराज्य में। विस्तुला पोलैंड में और वोल्गा रूस में प्रवाहित होती है। यूरोप की प्रमुख जल संधियों के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी चैनल, ये उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से। मेसिना जल संधि इटली के सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से। वास्फोरस जल संधि तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से। कर्च जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है, इम्पॉर्टेंट है। सेंट जॉर्ज चैनल, ये आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। और ये बार बार पूछा गया है जिब्राल्टर जल संधि, ये यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। और बोनीफेसियो जल संधि इटली के सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करता है। यूरोप के बाद आइए अंटार्कटिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ अस्थायी निवास का अभाव है और हमेशा बर्फ की उपस्थिति के कारण इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को तैरने वाला महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में वर्गीकृत करती है। माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और अंटार्कटिका में माउंट एरेबुस नामक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका के हिमनदों में विश्व का 90% बर्फ भंडार है और यहाँ पृथ्वी का 70% मीठा जल भी उपस्थित है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेम्बर्ट स्थित है। एस.जेड कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर वर्ष 1981-82 में गया था और इस अभियान को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। मैत्री और भारती भी भारत के द्वारा अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किए गए हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी थे। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया 1980 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई थी और वर्ष 1959 में अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि यहाँ कोई भी भाग किसी देश विशेष का न होकर पूरी पृथ्वी का एक प्राकृतिक प्रदेश होगा जिसका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। दोस्तों, गिरिराज शिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे और विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टक में रिकॉर्ड किया गया जो -93.2 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, लास्ट में आइए अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ओशिनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूर्णतः विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी और ये सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में आरफुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी, दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। इस महाद्वीप को टॉरेस जलसंधि न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है, वहीं कोरल सागर को आरफुरा सागर से जोड़ती है। बास जलसंधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है और तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ता है। दोस्तों, जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियां हैं। यहाँ इस महाद्वीप के पूर्वी भाग पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वतमाला है जिस पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को 2228 मीटर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिम तट पर डार्लिंग श्रृंखला है और ये श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। मकर रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है।
इसका उत्तरी भाग उष्णकटिबंध और दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। दोस्तों देख लीजिए, विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन भेड़ों का इसका उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है और ये विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया में 2 खाने हैं, कालगुरली और कोलगार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले विस्तृत कूपों के क्षेत्र को ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। दोस्तों इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। ये संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ स्वान नदी के किनारे है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में न्यूजीलैंड स्थित है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान ने और 1769 में जेम्स कुक ने यहाँ की यात्रा की थी। कुक जल संधि द्वारा न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीप पृथक होते हैं और माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है जो कि दक्षिणी आल्प्स नामक पर्वत पर स्थित है और प्रसिद्ध कैंटरबरी का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विश्व के भूगोल के अंतर्गत। इसमें हमने विश्व के महाद्वीप और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।